जाता है दुनिया में, तो समझता है कि उसके माइंड का इंटेलिजेंस उसी हिसाब से होता है जिस तरह वो तेज़ कर सकते हो। ये 100% पॉसिबल है कि आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर सकते हो। तो भाइयों, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए सबसे पहले अपने माइंड के अंदर जो आपके बड़बड़ाहट चलती रहती है, मतलब कि जो बातें आपके माइंड में चलती रहती है, फिर सबसे पहले उन सब बातों को और उन सब चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक जीनियस इंसान की मिसाल दे देता हूँ, क्योंकि जो मैं तरीके आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब साइंटिफिक तरीके हैं और इस्लामिक तरीके हैं, जिनको फॉलो करना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप लोग का ज़हानत और आप लोग का मेमोरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप लोग को सबसे पहले अपने माइंड को रिफ़्रेश रखना होगा। रिफ़्रेश रखने के लिए आपके अंदर जो बातें होते हैं उन सब बातों को ख़त्म करना होगा। आप लोगों को चल रहे होते हैं उन सबको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं आप लोगों को कुछ तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप लोग अपने माइंड को रिफ़्रेश रखने की कोशिश करते हो तो आप लोग उन चीज़ों से दूर रहो जिन चीज़ों के बारे में आप लोग का माइंड बार-बार आप लोग को कहता रहता है। तो आप लोग को सबसे पहले अपने माइंड को रिफ़्रेश करना होगा। जीनियस और एक आम इंसान में फ़र्क इतना होता है कि वो जीनियस इंसान कभी भी अपने माइंड में कुछ ज़्यादा चीज़ें रखता नहीं और ज़्यादा बड़बड़ाता नहीं उसका माइंड। उसका माइंड रिफ़्रेश रहता है 24 घंटे और हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता है, हर चीज़ को बहुत ही करीब से जानने की कोशिश करता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, अपने माइंड में जो बड़बड़ाती हुई बातें हैं उन सबको ख़त्म करें, आपके माइंड में जो गंदी चीज़ें हैं उन सबको ख़त्म करें और मतलब कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, डीपली उनके अंदर जाने की कोशिश करें। तो आप लोग खुद अंदाज़ा हो जाएगा आप लोग का इंटेलिजेंस पावर कितना बढ़ चुका है। चाहते हो कि आपका मेमोरी पावर बढ़ जाए, आप किसी चीज़ को जल्दी याद कर सको, तो उसके लिए आप मतलब कि आपके पास 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस में जो पहला सेंस है वो विजुअल लर्निंग है। विजुअल लर्निंग में आपको मिसाल देता हूँ, जैसे आप मतलब कि रोड पे आप जा रहे हो, अगर आपने किसी हैवी बाइक को देख लिया और उसे अपने माइंड में स्टोर कर दिया, इसका मतलब है कि आपने विजुअल लर्निंग की है। नंबर 2 पे है ऑडिटरी सेंस। जैसे आप लोगों को मतलब कि आप लोग ऐसे लोगों को भी पहचान लेते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं होगा, सिर्फ आवाज़ सुना होगा। अगर आप उसकी आवाज़ सुन ले तो आप जान जाओगे कि वो इंसान कौन है। तो इसे हम ऑडिटरी सेंस कहते हैं कि किसी को देख के बगैर उसके आवाज़ से उसको पहचान ले हम लोग। नंबर 3 पे है ऑल्फैक्टरी सेंस। जैसे मतलब कि आप लोग मतलब कि आप लोग को बहुत सारे फ्रूट्स को सूंघकर मतलब कि आप बता सकते हो कि कौन सा फ्रूट है। तो आप लोगों को मैं मिसाल देता हूँ परफ्यूम का। बहुत सारे परफ्यूम हैं, आप लोगों को बहुत सारे परफ्यूम के खुशबू याद होंगे और आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा। जब आप उसको खुशबू सूंघेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा परफ्यूम है। इसे हम ऑडिटरी सेंस कहते हैं। नंबर 4 पे है टेस्ट। आपको अपने फेवरेट खाने का टेस्ट तो याद ही होगा, इसीलिए हम कहते हैं उसे टेस्ट की मेमोरी। नंबर 5 पे है फील। किसी गर्म चीज़ पर हाथ रखना तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे लगता है। तो किसी चीज़ को देखना, सूंघना, समझना, तो इन सब चीज़ों को एज अ मेमोरी आपके दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंप्यूटर, उसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, तो आप किसी कंप्यूटर से कम नहीं हो। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक इंसान ने बनाया है और इंसान से ज़्यादा कंप्यूटर तेज़ नहीं हो सकता। आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं है हमारा। वैसे हम लोग को कंप्यूटर बहुत फास्ट लगता है, लेकिन हमारा दिमाग कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा तेज़ है। बस फ़र्क इतना है, जैसे कंप्यूटर किसी को यूज़ करना नहीं आता तो कंप्यूटर को चला नहीं पाता। तो ऐसे ही हमारे माइंड को, अगर आपने माइंड को मतलब कि ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो तो उसे नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों को अपने माइंड को समझने के लिए, अपने माइंड को इस्तेमाल करने के लिए पहले असल में हम लोग गलती करते हैं, किसी चीज़ को सीखने के लिए उसकी टेक्निक्स याद नहीं रखते, उसकी टेक्निक्स को समझने की कोशिश नहीं करते। हर चीज़ को याद करने का एक टेक्निक होता है, हर चीज़ को समझने का एक टेक्निक होता है, तो हम उस टेक्निक को यूज़ नहीं करते, हम उस तरीक़े को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे को याद कर रहे होते हो, तो उस ऐसे को आप मतलब कि बार बार रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करने के बाद आप लोग याद करते हो। यह बहुत ही कमज़ोर तरीका होता है, क्योंकि इधर हम लोग ऑडिटरी सेंस इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग खुद सोचो, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस में सिर्फ हम लोग एक ही सेंस क्यों यूज़ करते हैं? ऑडिटरी सेंस हम लोग सिर्फ एक ही सेंस यूज़ करते हैं। अगर हम 5 की 5 सेंस एक साथ यूज़ करें तो हम लोग को चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। असल में हमारे माइंड को यूनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी अगर चीज़ को याद कर रहे हो तो उसको यूनिक तरीके से याद करो। तो आप उस चीज़, जब किसी चीज़ को याद कर रहे होते हो तो उस
कि इससे रिलेटेड अपने माइंड में इमेजेस लाया करो, उससे रिलेटेड कोई मूवी या कोई चीज़ लाया करो तो जिससे आप लोग को याद हो जाए। और किसी चीज़ को याद करते वक्त उसको हाईलाइट किया करो उसको, ताकि आप लोगों को वो चीज़ ठीक से याद रहे। जब भी आपके जहन में रहेगा, ताकि आप कभी भूलोगी नहीं, आप उस चीज़ को याद रखोगे। तो इस सब सेंसों को एक साथ मिलाकर आप कोशिश करोगे किसी चीज़ को याद करने की, तो यूनिक बन जाता है। तो यूनिक तरीके से किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करो, या आप लोग कभी भी वो चीज़ भूलोगी नहीं। तो भाइयों, अक्सर लोगों का दिल ही नहीं लगता पढ़ाई पे, मतलब कि पढ़ाई पे किसी स्टूडेंट का भी दिल नहीं लगता। तो आगे वीडियो को थोड़ा गौर से सुने, मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगा कि मतलब कि आप लोग का पढ़ाई पे दिल कैसे लग सकता है। देखो, जब भी आप लोग मतलब कि मूवी या मतलब कि आप दोस्तों गेम खेलना शुरू कर दो, या कि आप मूवी देखना शुरू कर दो, या दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर दो, या मतलब कि कोई एंटरटेन वाली चीज़ें हों, तो पूरा रात अगर आप देखना शुरू कर दें तो आप लोग को बिल्कुल भी नींद नहीं आएगा। पूरा रात देखने के लिए उसको, मतलब कि आपको 1% भी नींद नहीं आएगा। पूरा रात उस मूवी को या उस गेम को खेलते रहेंगे। लेकिन जब पढ़ाई की बात आ जाए तो आप लोगों को बिल्कुल 5 या 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर आप लोग को नींद आना शुरू हो जाता है। तो भाई, वो इसकी वजह क्या है, ये सब क्यों होता है? तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ कि आप लोग का जो माइंड होता है वो प्रोग्राम होता है, मतलब कि गेमिंग पे, एंटरटेन पे। तो आप लोग को सबसे पहले अपने दिमाग के प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। आप लोगों को पढ़ाई में मज़ा ढूंढना होगा, आप लोगों को पढ़ाई में इंजॉयमेंट ढूंढना होगा। तो मैं आप लोग को एक मिसाल दे देता हूँ। देखो, आप लोगों के पास एक अनहेल्दी खाना पड़ा हुआ है और आपका फेवरेट है, और दूसरी तरफ आपका हेल्थी खाना पड़ा हुआ है जो आपका फेवरेट नहीं है। अगर आप लोग को उन दोनों में से चॉइस दिया जाए कि आप लोग कौन सा खाना पसंद करोगे, तो जाहिर सी बात है आप लोग उसको पसंद करोगे जो आप लोग को पसंद है। जो खाना आप लोग को पसंद है, आपके सामने पड़ा हुआ है, जो आपका फेवरेट है, आप वही खाना खाओगे। अगर और ना हेल्दी ना हो, तब भी आप उस खाने को खाना पसंद करोगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस हो, मतलब कि हेल्दी खाना है और आपका फेवरेट भी नहीं है, तो आप उसी को ही खाओगे, क्योंकि आपके पास दूसरा चॉइस है ही नहीं। आप मजबूर हो, आपको भूख भी लगा है, इसीलिए आप खाओगे। जब आप उस खाने को शुरू कर दोगे, तो जब आपका मतलब खाना ख़त्म कर दोगे, तो आप लोग को उस खाने में, मतलब कि आपको उस खाने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग के पास कोई चॉइस था ही नहीं और आपको बहुत भूख लगा था। जब आप खाना खाओगे तो वो खाना भी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मैं आप लोग को इसी तरह बता रहा हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग जब भी पढ़ना शुरू कर देते हो, तो आपका दिल ही नहीं लगता पढ़ाई पे। आप लोग का दिल करता है खेलना कूदना, गेम खेलना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। तो मतलब कि ये आप लोग का माइंड प्रोग्राम हो चुका होता है इसी चीज़ पर, इसीलिए आप लोग को कभी भी दिल नहीं करेगा पढ़ाई पर। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग का दिल करेगा पढ़ाई करने पर। मतलब कि आप लोग को अपना दिमाग की प्रोग्रामिंग को खेल कूद से चेंज करके पढ़ाई की तरफ लाना है, और आप लोगों का दिमाग पढ़ाई की तरफ प्रोग्राम हो। तो सबसे पहले आप लोग को ऐसा करना होगा कि आप लोगों के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, जो भी है आपके पास इंटरटेन की चीज़ है, इन सबको एक साइड पे रखकर कमरे में अकेले बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने सामने किताब रखो, और कोई चॉइस ही ना हो आपके पास ना ही मोबाइल हो, ना ही आपके पास कंप्यूटर हो, ना ही आपके पास ऐसा कोई चीज़ हो जिससे आप लोग को गेम खेलना हो, जिससे आप लोगों को एंटरटेन की कोई चीज़ नज़र आ जाए। सिर्फ और सिर्फ आपके सामने किताब हो, और आपका माइंड सिर्फ किताब की तरफ हो। तो उस वक्त आप पढ़ने की कोशिश करें, तो आप लोग को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों? आपके पास कोई मोबाइल है ही नहीं ताकि उससे आप गेम खेल सको, आपके पास कोई कंप्यूटर है ही नहीं जिससे आप मूवी देख सको, मतलब कि आपके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं जिससे आपको अपना एंटरटेन की ख्वाहिश पूरा कर सको, अपना एंटरटेन वाला ख्वाहिश पूरा कर सको। लेकिन वो आप ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक चॉइस है। जैसे एक ही चॉइस रखना होगा, एंटरटेन को साथ नहीं रखना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करना होगा। और पढ़ाई के लिए आपके पास ना ही मोबाइल होना चाहिए, ना आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, ना आपके पास एंटरटेन के लिए कोई और चीज़ होना चाहिए जिससे आप लोग को मज़ा आता हो एंटरटेन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप अपने साथ दूर रखें और पढ़ाई को अकेले ही अपने पास रखें। तो आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस होना चाहिए, पढ़ाई। तो आप लोग पढ़ पाओगे, तब आप लोग का माइंड खुद पढ़ाई की तरफ प्रोग्राम होगा। ये आप लोगों को मैंने जो भी बताया है, इन सब चीज़ों को सिर्फ 21 दिन तक फॉलो करते रहें। 21 दिन तक इसीलिए फॉलो करने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी साइंसदान हैं, उन साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये साबित किया कि अगर कोई इंसान 21 दिन तक किसी चीज़ को करता रहेगा तो वो चीज़ उसकी आदत बन जाती है। अगर 21 दिन तक कोई इंसान किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करे तो उससे छूट जाता है ये। तो भाइयों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।